जी तो पाकिस्तानी फैंस, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि आपने कभी ये चीज़ नोट की कि जब भी आसपास की कोई भी टीम परफॉर्म करती है, जैसे कि अब इंडिया ने एक बहुत ही अच्छा टेस्ट मैच जीता, बांग्लादेश को अच्छे तरीके से डोमिनेट करके हराया। दूसरी तरफ आप अफगानिस्तान का देखें, उन्होंने साउथ अफ्रीका को सीरीज़ हरा दी। पहली दफ़ा उन्होंने हिस्ट्री में ऐसा किया कि साउथ अफ्रीका को 2-1 से उन्होंने सीरीज़ हराई ओडीआई। और दूसरी तरफ इनके अलावा एशिया में ही, मैं अभी एशिया की टीम्स की बात कर रहा हूँ, जो श्रीलंका है, उन्होंने न्यूजीलैंड को एक टेस्ट मैच हरा दिया। मतलब कि अब वो पहले 2 पॉइंट्स पे इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और तीसरे नंबर पे श्रीलंका आ चुके हैं। मतलब कि एशिया की जितनी भी टीम्स हैं, पाकिस्तान के अलावा सारी की सारी टीम अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। तो आपने ये चीज़ नोट की होगी कि जब आसपास की एशिया की या कोई भी हमारे ज़्यादातर इंडिया और अफगानिस्तान ऐसी जब कोई टीम परफॉर्म करती है, तो पाकिस्तानी टीम पीसीबी बोर्ड जो है वो एक मीटिंग रख देते हैं। उस मीटिंग का मकसद ही मतलब अवाम का ध्यान दूसरी तरफ करना, कि ये लोग उस तरफ डिस्ट्रैक्ट ना हो जाएं, कि वो बातें ना करें, हमसे ऐसे सवाल ना पूछे कि अगर वो अफगानिस्तान इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है या इंडिया इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो हम क्यों नहीं कर रहे। इन सारी चीज़ों से अवाम को, लोगों को, जर्नलिस्ट को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ये लोग ऐसी कोई ना कोई मीटिंग रख देते हैं। ऐसी ही आज उन्होंने एक मीटिंग रखी जिसमें उन्होंने 7-8 प्लेयर्स बुलाए पाकिस्तान के, जो कि रेड बॉल कोच भी बुलाया, वाइट बॉल कोच भी, इसके अलावा शान मसूद, बाबर आजम, साइम अयूब, शाहीन शाह अफरीदी, सलमान अली आगा, ऐसे कई प्लेयर्स, मतलब 8-9 प्लेयर्स बुलाए। उनको बुलवाया एक मीटिंग में। उस मीटिंग का मकसद ये था कि पाकिस्तान के फ्यूचर का एक विजन हो, मतलब कि जो हम आगे करने जा रहे हैं उसके लिए हम एक इरादा बनाएंगे इस मीटिंग में बैठ के, कि वो हम ऐसी परफॉर्मेंसेस देंगे और वैसी ही रहेंगे। पीसीबी इसको स्ट्रेटेजिक कैंप कह रहा है। तो मैं आपको अगर आसान लफ्ज़ों में बताऊं तो ये असल में सिर्फ आवाम को चूना लगा रहे हैं। उस मीटिंग में बैठ के ये शुगर लगा रहे हैं। अभी पीसीबी ने एक वो वीडियो जारी की जिसमें वो सब बैठे हुए हैं और गप्पे लगा रहे हैं। कोई इतनी कोई सीरियस बात नहीं हो रही। वैसे भी इन्होंने क्या ही बात कर लेनी है, आपस में इनके झगड़े चल रहे हैं। और ये अगर बाद में ऐसी कोई मीटिंग में बैठे भी होंगे तो बाद में जाकर फिर वही हरकतें करेंगे, तो फिर इसका क्या मतलब के फ़ायदा होगा ऐसी मीटिंग का। और भी आप अगर इस चीज़ को आप देखें, ऐसी कभी भी किसी भी बोर्ड ने मीटिंग नहीं, आपने कभी सुना है कि पीसीबी के जो बीसीसीआई के जो चेयरमैन हैं वो अपने प्लेयर्स के साथ मीटिंग कर रहे हो? ऐसी कोई, हाँ उनके कोचेज़ के साथ उनके प्लेयर्स की होती है, वो अलग चीज़ है। लेकिन जो चेयरमैन है, हमारे जो पीसीबी चेयरमैन है मोहसिन नकवी, वो प्लेयर्स के साथ एक मीटिंग कर रहे हैं। यार उनका क्या मतलब जवाब बनता है कि वो अपने प्लेयर्स के साथ मीटिंग करें? उनका तो प्लेयर्स के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है। वो सिर्फ अपने जो बाकी मामलात हैं, जैसे कंस्ट्रक्शंस हो गई, उसके अलावा जो स्केड्यूल्ड हो गए, उसके अलावा जो राइट्स होते हैं, मीडिया राइट्स, उन सबको मैनेज करने के लिए वो बंदा रखा गया है। लेकिन ये अपने प्लेयर्स के साथ मीटिंग कर रहे हैं। यार मीटिंग में वो एक बंदा है मोहसिन नकवी, जिसने कभी क्रिकेट नहीं खेली, वो आपको मीटिंग में क्या ही चीज़ सिखा देगा। आपने कभी ऐसे कुछ सुना है कि इंडिया या फिर ऑस्ट्रेलिया का जो क्रिकेट का चेयरमैन है क्रिकेट बोर्ड का, उसने प्लेयर्स के साथ कोई ऐसी मीटिंग की हो? ये सिर्फ पाकिस्तानी अवाम को चूना लगाया जा रहा है। और जो इस टाइम हमारे कोचेज़ हैं, दोनों कोचेज़ घोड़े हैं, जो कि एक वाइट बॉल कोच है और दूसरा रेड बॉल, वो दोनों भी समझ चुके हैं कि पाकिस्तान में अवाम कैसी है, यहाँ पे सिस्टम कैसा है और इनको कैसे चूना लगाया जाता है। उन्होंने भी कह दिया कि हम टीम में सलूक लाएंगे, एक यूनिटी लाएंगे, एक यूनिटी के साथ ये खेलेंगे, ये वो, मतलब ऐसी चिकनी चुपड़ी बातें करके इन्होंने बस अवाम को चूना लगा दिया। बस उनको एक लॉलीपॉप दे दिया कि बस अब डिस्ट्रैक्ट हो जाए। जो इन्होंने गंदी परफॉर्मेंसेस की, उनसे अवाम का ध्यान हटाने के लिए ये सारी चीज़ें कर रहे हैं पीसीबी वाले। और उनके साथ कोचेज़ को भी समझ आ जाती है कि यार ये लोग ऐसे ही हैं, इनको ऐसे ही समझ आने वाली। वो खुद भी उनको पता है कि हम इन पे अगर मेहनत करेंगे भी तो इनमें से किसी न किसी ने ऐसी कोई ना कोई ऐसी चवल मार देनी है कि जिस वजह से वो सारी मेहनत वेस्ट हो जानी है। तो हमें क्या ज़रूरत मेहनत करने की, हम ऐसे इनको चूना वगैरह लगाते रहें, कोई ना कोई लॉलीपॉप देते रहें, ये सब खुश रहें। फिलहाल जो पाकिस्तानी टीम की पोजीशन है वो एशिया में सबसे नीचे आ चुकी है। एशिया की 4-5 टीमें हैं जो कि वर्ल्ड कप खेलती हैं, चैम्पियन ट्रॉफी खेलती हैं, इसके अलावा एशिया कप खेलती हैं। उन सब में से सबसे गंदी परफॉर्मेंस, सबसे नीचे लेवल पे आ चुकी है पाकिस्तान। अगर बांग्लादेश का देखा जाए, उसने पाकिस्तान को हराया। अफगानिस्तान का देखा जाए, उसने भी पाकिस्तान को हराया। उसके अलावा जितनी भी बड़ी टीमें हैं उन सबको हराया। रिसेंटली उन्होंने जो 1-2 दिन पहले साउथ अफ्रीका को ओडीआई सीरीज़ हराई, उसमें
गुरबाज जो है मैन ऑफ द सीरीज भी है, मतलब इतने इतने तगड़े उनके पास बैटर्स भी हैं। उसके अलावा इतने कमाल स्पिनर्स भी आते हैं। हमारे पास देख लें, मुझे नहीं लगता कि पिछले 10 सालों में कोई भी एक अच्छा स्पिनर आया होगा। उसके अलावा जो तीसरी टीम है वो है श्रीलंका। श्रीलंका की आप परफॉर्मेंस देखें, लास्ट टाइम उनका एक टेस्ट मैच हुआ था इंग्लैंड के साथ, उसमें उन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी। लास्ट टेस्ट मैच उन्होंने जीत लिया इंग्लैंड से, इंग्लैंड में जाके इतनी कमाल परफॉर्मेंस दी। अब उनका न्यूजीलैंड के साथ टेस्ट मैच हो रहा था, वो भी उन्होंने जीत लिया। पॉइंट्स टेबल जो हैं वो WTC के पॉइंट्स टेबल में अब श्रीलंका तीसरे नंबर पे आ चुका है। मतलब अगर इंडिया या ऑस्ट्रेलिया दोनों में से कोई एक भी बड़ी सीरीज़ हार जाए तो श्रीलंका इनको ओवरटेक कर सकता है, श्रीलंका फाइनल की भी जगह बना सकता है। और इनके अलावा आ जाती है इंडियन टीम, और इंडिया का तो हमारे साथ कोई कंपैरिजन नहीं है। जो लोग इंडिया पाकिस्तान को राइवल्स बनाते हैं और इनके मैचेस की हाइप बनाते हैं, वो सिर्फ इसलिए बनाते हैं क्योंकि इनके मैचेस से पैसे आते हैं। जब पाकिस्तान इंडिया का मैच लगता है तो तब उस टाइम पे सिर्फ ब्रॉडकास्टर्स को फ़ायदा हो रहा होता है, क्योंकि आवाम देखती है, चाहे वो मुकाबला हो ना हो, इंडियन पाकिस्तान आवाम जो है वो देखती है और उस देखने के पैसे मिलते हैं इनको। सिर्फ वो एक पैसों का बिजनेस रह गया, इसके अलावा कोई भी राइवलरी नहीं रही पाकिस्तान और इंडिया की। अगर पैसे कमाने हैं, पैसे वगैरह का कोई बिजनेस करना है तो फिर पाकिस्तान इंडिया के मैचेस हो सकते हैं, अदरवाइज हमारा कोई मुकाबला नहीं बनता इंडिया के साथ। इस वीडियो में यही चीज़ें थी। आपको पसंद आई तो लाइक करें, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक करें। मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर लें और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।